किसी भी ज़बान के सीखने में उस भाषा का जो ग्रामर होता है उसका सबसे बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है। और ये जो रोल है वो इस तरह से होता है कि ऐसा समझिए कि ऐसा कोई शरीर है जिसमें कोई ढांचा नहीं है। ऐसा होगा अगर ग्रामर किसी भी भाषा में नहीं होगा तो। जिस तरह से सभी भाषा में ग्रामर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से मराठी भाषा में भी उस भाषा का ग्रामर समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो टॉपिक समझने जा रहे हैं उसको मराठी भाषा का सबसे अहम टॉपिक बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोलते हैं। और वो टॉपिक है शब्दांच्या जाती। वो टॉपिक है शब्दांच्या जाती। इसमें हम समझेंगे कि मराठी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको किस किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। जो बच्चे स्कूल के एग्ज़ाम के लिए ये ग्रामर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई ऐसे भी लोग होंगे जो बाकी वजहों से ग्रामर सीखना चाहते हैं, जैसे कि उनको भाषा बोलना है, लिखना है, इस तरीके से। अगर आपको भाषा का इम्पोर्टेंस पता है तो आप ग्रामर सीखना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्कूल के बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम में आपको फेस करना पड़ता है। जो भी ग्रामर है उसमें आपको जो शब्दांच्या जाती आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि शब्दांच्या जाती इसमें हमें आज क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो शब्दांच्या जाती इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि शब्दांच्या जाती होता क्या है। सबसे पहले ये समझना है कि शब्दांच्या जाती होता क्या है। तो आपको पता होगा कि किसी भी भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। लेकिन उन शब्दों को व्याकरण में कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू उनका काम क्या है। ठीक है। उनका काम क्या है उसके हिसाब से उन शब्दों को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। उन्हीं को ही हम सादी जबान में या फिर शब्दांच्या जाती हम कह सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम क्या है हमारे शब्दांच्या जाती। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन या फिर हम उसे अर्थ बोलेंगे, मीनिंग बोलेंगे, वो लिख कर दिया हुआ है। वाक्यात आलेल्या वाक्यात आलेल्या प्रत्येक शब्दाचे वेगळे कार्य असते। कार्य यानी काम। वाक्य यानी क्या? वाक्य यानी सेंटेंस। तो वाक्य में, सेंटेंस में बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, बहुत सारे शब्द होते हैं। लेकिन उन शब्दों में हर शब्द का काम अलग होता है। कार्य यानी काम। उसमें हर शब्द का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। और फिर आगे क्या दिया हुआ है? शब्दांनी वाक्यात केलेल्या कार्यावरून त्यांना वेगवेगळी नावे देण्यात आली आहेत। फिर वो जो शब्द होते हैं उस वाक्य में आने के बाद अपना एक रोल प्ले करते हैं, अपना एक काम करते हैं। और इन्हीं कार्यों की वजह से, इन्हीं कामों की वजह से उन शब्दों को अलग अलग नाम दिया है, जिसको मैं अभी बोल रहा था कि कैटेगराइज किया हुआ है ना। तो उस वाक्य में वो शब्द क्या काम कर रहा है उस हिसाब से उसको एक नाम दिया गया है। और उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? शब्दांचा जातीय से कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांच्या जाती हम उसे कहते हैं। हम देखेंगे कि मराठी में कौन से शब्दों की जातियां हैं जिसे हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में। और अलग अलग भाषाओं में उसे अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। मराठी में उसे शब्दांच्या जाती ऐसे कहते हैं। अगर आप शब्दांच्या जाती समझेंगे तो आपको ज़बान को, उस ज़ुबान को समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत अच्छी तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। और समझने में भी, लिखने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखते हैं शब्दांच्या जाती क्या है। तो शब्दांच्या जाति जो है उसका एक चार्ट आपके सामने है। वो कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, वो तो हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उसका चार्ट समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके सामने है नंबर 1 पे है नाम। यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम। ये नाम है सबसे पहले। उसके बाद में 2 नंबर पर है सर्वनाम, है ना। उसके बाद में है विशेषण। उसके बाद में क्रियापद। उसके बाद है क्रिया विशेषण। 6 नंबर पर शब्दयोगी अव्यय। और उसके बाद में केवल प्रयोगी अव्यय। और 8 नंबर पर है उभयान्वयी अव्यय।
ठीक है, इस तरह से इनका नंबर इधर उधर हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमतौर पे जो केवल प्रयोगी अव्यय होता है वो 8 नंबर पे होता है, और जो उभयान्वयी अव्यय होता है वो 7 नंबर पे होता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें समझना जरूरी है कि वो है क्या, है ना। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, शब्दयोगी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय और उभयान्वयी अव्यय, ये शब्दांश जाति हम जिसे कहेंगे उसके 8 प्रकार है। ये 8 प्रकारों के अलावा कोई शब्द का, कोई वर्ड का टाइप नहीं होता, है ना। बस यही 8 जो टाइप है, ये जो 8 प्रकार है, इन्हीं में सारे शब्दों के प्रकार होते हैं। ये अगर आप समझ गए तो सारे आपके जो मराठी के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको एग्जाम में भी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस पर जो सवालात है वो भी पूछे जाते हैं, जो भी उर्दू मीडियम की स्कूल्स हैं उनमें जो मराठी की एग्ज़ाम होती है उसमें इससे रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, अगर सिलेबस में वो है तो। ठीक है, देखते हैं हम अब क्या करेंगे, इसको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शब्दांश जाति है वो क्या है और उनको कैसे हमें समझना है, कैसे पहचानना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। सबसे पहला है नाम। जो टाइप पहला है वो क्या है, नाम। नाम क्या है, देखो, वाक्यात आलेल्या शब्दांपैकी जे शब्द प्रत्यक्षात असलेल्या किंवा काल्पनिक वस्तूंची किंवा त्यांच्या गुणांची नावे असतात त्यांना नाम असे म्हटले जाते। तो वाक्यात आलेल्या शब्दापैकी जो भी शब्द सेंटेंस में आए हुए हैं, जो भी शब्द सेंटेंस में आए हुए हैं, ते शब्द प्रत्यक्षात असलेल्या किंवा काल्पनिक वस्तूंची किंवा त्यांच्या गुणाची नावे असतात। तो वो जो सारे शब्द होते हैं ना, वाक्य में जितने भी शब्द हैं, मैं तो कहूंगा दुनिया में जितने भी शब्द हैं, वो शब्द किसी ना किसी के नाम है ना। वो शब्द किसी ना किसी के नाम है। फिर वो वस्तुओं के हो सकते हैं, पदार्थों के हो सकते हैं, जगहों के यानी प्लेसेस के हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं, किसी के भी नाम हो सकते हैं। फिर वो जो नाम है प्रत्यक्षात असलेल्या वस्तू यानी ऐसी चीजें जो एक्चुअल में है ना, ऐसी चीजें जो एक्चुअल में है। जैसे कि मुंबई सिटी, है ना, मुंबई एक्चुअल सिटी का नाम है, वो सिटी भी एक्चुअल में है। तो ऐसी चीजें जो एक्चुअल में है उनके भी हो सकते हैं, या फिर ऐसी चीजें जो काल्पनिक है, इमेजिनरी है, जो इमेजिनरी है उसके भी नाम हो सकते हैं। तो नाम किसी के भी हो सकते हैं, दुनिया में हर चीज का नाम है। उन चीजों का भी है जो काल्पनिक है, और उन चीजों का भी है जो प्रत्यक्ष में हमारे सामने उपलब्ध है। तो हर चीज का नाम होता है। तो वाक्य में आए हुए वो शब्द जो दुनिया में हम जिन जिन को जानते हैं, किसी ना किसी चीज का नाम है, काल्पनिक या प्रत्यक्षिक, या फिर उनके गुणों के नाम, या फिर उन चीजों के जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती है, उनके नाम। इन किनके भी अगर नाम हो तो उन्हें ग्रामर में नाम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, नाम कहा जाएगा। नाम किसी का भी हो सकता है, जो चीज दुनिया में है, यानी कि प्रत्यक्ष में है, एक्चुअल में है, या फिर वो चीज जिसकी बस हम कल्पना करते हैं, वो चीज जिसकी हम बस कल्पना करते हैं, उनको भी हमने क्या किया हुआ है, नाम दे करके रखा हुआ है। इसलिए उन सारे नामों को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, मराठी की ग्रामर में नाम कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर मुंबई है ना, मुंबई एक शहर का नाम है, नाम है, तो इसे भी नाम कहा जाएगा। गोदावरी क्या है, गोदावरी एक नदी का नाम है, उसे भी नाम कहा जाएगा। तो ये जो सारे शब्द उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर दिया हो, वो सारे नाम है। सह्याद्री क्या है, एक पर्वत का नाम है, उसे भी नाम कहा जाएगा। टेबल क्या है, एक चीज का नाम है, उसे नाम कहा जाएगा। फल क्या है ना, फल क्या है, एक चीज का नाम है ना। जितने भी सारे फल होते हैं, सेब होगा तो भी फल है, आम होगा तो भी फल है, लेकिन फल ये जो शब्द है वो भी क्या है, नाम है। उसके बाद में ये क्या है, घोड़ा, एक जानवर का नाम है। उसके बाद में ये क्या है, समीर, एक इंसान का नाम है। आनंद, आनंद यानी क्या, खुशी। खुशी हमें किसी को दिखती नहीं है लेकिन होती है, एक ऐसा एहसास है ना। हमने कहा ना गुण, एक एहसास है जिसे हमने खुशी नाम दिया है, आनंद नाम दिया है। तो वो सारी चीजें जिनको हम देख सकते, जिनको हम नहीं देख सकते, जो असलियत में है, जो हम हमारे लिए काल्पनिक है, सबको हम क्या किया है, एक एक नाम दिया हुआ है। उन सारी चीजों को हम नाम कहते हैं, और मराठी के ग्रामर में भी उसे नाम कहा जाता है। तो इन शॉर्ट क्या, दुनिया में जितने भी नाम है सबको, दुनिया में जितने भी नाम है सबको मराठी ग्रामर में नाम कहा जाता है। ठीक है,
तो नाम का कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा, नाम का जो भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में अभी फिट हो गया होगा। तो ऐसे समझ लेना, दुनिया में जितने भी नाम है उनको नाम कहा जाएगा। फिर वो चीज़ कैसी भी हो सकती है, एक्चुअल में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, या किसी की क्वालिटी भी हो सकती है, गुण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाम अगर दिया गया है तो वो होगा नाम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारा दूसरा है सर्वनाम। दूसरा क्या है? सर्वनाम। ये सेकंड नंबर पे है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? कोणत्याही प्रकारच्या नामांच्या ऐवजी येणाऱ्या शब्दांना सर्वनाम असे म्हणतात। कोणत्याही प्रकारच्या। अब नामों के अलग अलग प्रकार हैं। हमने जो इससे पहले पढ़ा नाम, उस नामों के ग्रामर में अलग अलग प्रकार है, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का नाम होगा, किसी भी प्रकार का नाम होगा, तो उन नामों के बजाय, नामंचा ऐवजी, नामों की जगह पर, नामों के स्थान पर अगर कोई शब्द आता है या इस्तेमाल होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने सर्वनामों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये सर्वनाम होते हैं मराठी में मी, तू, तो, हा, ही, जो, कोण, काय, अपन, स्वतः, एक्सेट्रा। इतने सारे शब्द वहां पर होते हैं। जैसे समीर, मैं एग्जांपल लूंगा, समीर हा हुशार हुशार मुलगा आहे, है ना। यहाँ पर पहले सेंटेंस में हमने क्या यूज किया? समीर हा हुशार मुलगा आहे। समीर क्या है? नाम है ना। आगे वाला सेंटेंस उसको जोड़कर लिखता हूं, तो अतिशय दयाळू आहे। ये क्या है? दयाळू यानी काइंड। समीर हा हुशार मुलगा आहे, तो अतिशय दयाळू आहे। अब यहाँ पर ये जो तो है, तो यानी क्या? वो। तो यानी वो, हिंदी में जिसे वो कहते हैं। हाँ, ये वाला तो ये जो तो वर्ड है, ये किसके बजाय आया हुआ है यहाँ पर? ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें तो यानी कौन? ये वाला जो सेंटेंस है सेकंड वाला, इसमें तो यानी कौन? तो यानी समीर। किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है समीर के बारे में। समीर होशियार लड़का है और वो बहुत दयालु भी है। तो ये जो शब्द है तो, ये किसके जगह पर इस्तेमाल हुआ है? तो समीर की जगह पर, यानी समीर के जगह पर इस्तेमाल हुआ ये शब्द है तो। और समीर क्या है? एक नाम है। समीर क्या है? एक नाम। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर? देखो, कोणत्याही प्रकारच्या नामाच्या ऐवजी, नाम के बदले। तो ये जो शब्द है नाम के बदले आया। कौन से नाम के बदले? समीर, इस नाम के बदले। तो ऐसा जहां भी होता है कि कोई ऐसा शब्द है जो नाम के बदले इस्तेमाल किया गया है या फिर नाम के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है, उन सारे शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। है ना। क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे सर्वनाम कौन कौन से होते हैं मराठी में, यहाँ पर नीचे लिस्ट दी हुई है। ये वाले जो शब्द है, ये हमेशा नामों को रिप्लेस करते हैं। किसको रिप्लेस करेंगे? नामों को रिप्लेस करेंगे। जहां पर भी नाम होता है, और इनका इस्तेमाल वही है, नामों का जो रिपीटेशन है वो टालने के लिए। नामों का रिपीटेशन, अगर यहाँ पे ऐसे लिखते समीर हा हुशार मुलगा है, समीर अतिशय दयालु है, तो वो सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब यहाँ पर समीर के बजाय, समीर के प्लेस पर तो इस्तेमाल किया तो अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही तरीका होता है बोलने का। समीर हा हुशार मुलगा है, तो अतिशय दयालु है, तो यहाँ पर समीर को हटाकर समीर की जगह तो इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे सारे वर्ड, ऐसे वो सारे वर्ड जो नामों को हटाकर नामों की जगह इस्तेमाल कर किए जाते हैं, वो सारे होते हैं सर्वनाम। ठीक है, बहुत आसान है, आपके समझ में आ गया होगा, है ना। नामों की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं सर्वनाम। ठीक है, और नाम उसको कहा जाता है, वो दुनिया में किसी भी चीज के नाम है, एक्चुअल चीज भी और इमेजिनरी चीज भी या फिर क्वालिटीज भी, किसी का भी नाम हो उसको नाम कहेंगे। और नामों के बजाय, नामों के बदले इस्तेमाल किए जाने वाले सारे के सारे शब्द होते हैं सर्वनाम। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई।
चलो आगे देखते हैं। आगे है विशेषण। देखते इसका क्या मतलब आहे. कोणत्याही नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात. कोणत्याही नामाबद्दल, किसी भी नाम के बारे में, नामाबद्दल यानी नाम के बारे में, नामाबद्दल यानी नाम के बारे में अधिक माहिती यानी ज्यादा जानकारी, अधिक माहिती यानी ज्यादा जानकारी सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात. सांगणाऱ्या शब्दाला यानी बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है. तो कोई भी अगर नाम है, कोई भी नाम है, उस नाम के बारे में किसी दूसरे शब्द ने ज्यादा जानकारी दी. ठीक है, रिपीट कर रहा हूं. अगर किसी भी शब्द ने किसी एक नाम के बारे में, उसी सेंटेंस में कोई एक नाम है और उस नाम के बारे में उसी सेंटेंस के किसी और शब्द ने कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी, कुछ ज्यादा जानकारी दी, तो उस शब्द को, उस सेंटेंस का विशेषण कहा जाता है. विशेष, ये जो शब्द है ना विशेष, इसका मतलब ही होता है खास, है ना, खास, स्पेशल. कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन अगर वो शब्द देता है नाम के बारे में, नाउन के बारे में, तो उसे विशेषण कहा जाएगा. विशेषण कौन से होते हैं देखो. जैसे कि आंबट, सुंदर, हिरवा, मोठा, पाचवा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर दिया है. जैसे यहाँ पर मैं दूंगा, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको. तो आंबा अतिशय अतिशय आंबट होता. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, है ना. हापूस, है ना. हापूस आंबा अतिशय आंबट होता. हापूस आंबा अतिशय आंबट होता. अब इसमें जो ये शब्द है आंबट, ये एक्चुअली क्वालिटी है ना. तो ये जो आंबट शब्द है, किसके बारे में जानकारी दे रहा है. आंबट कौन होता, तर हापूस आंबा. आंबट कौन होता, हापूस आंबा. और हापूस आंबा क्या है, हापूस भी और आंबा भी, ये क्या है, या फिर हापूस को निकाल देंगे और कंफ्यूजन कम हो जाएगा, है ना. हापूस को निकाल देंगे. आंबा अतिशय आंबट होता. आंबा अतिशय आंबट होता. तो आंबट इस शब्द ने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, आंबा के बारे में. और आंबा क्या है, नाम है. आंबा क्या है, नाउन है, नाम है. आंबा नाम है ना, एक फल का नाम है. तो नाउन के बारे में आंबट इस शब्द ने ज्यादा इंफॉर्मेशन दी. कंसिडर करो कि ये शब्द यहाँ पर नहीं है ना, तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती थी. आंबट इस शब्द ने, है ना, अम्बट इस शब्द ने क्या किया, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको दिया. ऐसे लिखेंगे अगर थोड़ा सा ऐड करके, मी जो आंबा खाल्ला तो आंबट आंबट होता, है ना. तो यहां पर इस आंबट को, इस आंबट ने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, आंबा के बारे में. आंबा क्या है, नाउन. हाँ, और ये जो शब्द होते हैं विशेषण, वो शब्द वो सर्वनाम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. यानी कि क्या, किसी भी नाम के बारे में, किसी भी सर्वनाम के बारे में अगर कोई शब्द ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो शब्द होते हैं विशेषण. वो शब्द क्या होते हैं, विशेषण. त्या, एक एग्जांपल और, त्या शर्ट, शर्टचा रंग हिरवा होता, है ना. तो इसमें ये जो हिरवा शब्द है, एक्चुअली ये जो विशेषण होते हैं ना, ये मोस्टली क्वालिटीज होती हैं, है ना, क्वालिटीज होती है. क्वालिटीज के अलावा भी बहुत सारे होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूँ. तो ये जो हिरवा शब्द है, हिरवा शब्द ने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, शर्ट के बारे में, है ना. शर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया. शर्टचा रंग हिरवा होता. शर्ट के बारे में ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, कुछ खास बात बता रहा है कि वो जो शर्ट था वो कैसा था, वो हिरवा था यानी हरा था. और शर्ट क्या है, एक चीज का नाम, है ना, पहनने वाली एक चीज है, उसका नाम शर्ट है.
यानी कि शर्ट नाउन है, शर्ट नाम है, और नाम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसने दिया? हिरवा ने दिया। तो ये जो हिरवा शब्द है ये हो गया विशेषण। ठीक है, बहुत आसान है। आगे देखते हैं क्रियापद। क्रियापद के बारे में क्या कहेंगे? एखादी क्रिया दाखवून, एखादी क्रिया दाखवून, क्रिया यानी कि ॲक्शन, क्रिया यानी ॲक्शन, एखादी ॲक्शन दिखा करके वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या शब्दांना क्रियापद असे म्हणतात। तो ऐसा कोई शब्द है जिसने कुछ एक्शन दिखाया। क्या दिखाया? एक्शन। जिस शब्द में से कुछ एक्शन दिखती हो, या फिर वो उस सेंटेंस का अर्थ यानी मतलब पूर्ण कर रहा हो, कंप्लीट कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रियापद कहेंगे। जैसे देखो, खातो, बसतो, जाते, खेलते, ये सारे क्या है? कुछ एक्शंस है। और ये शब्द हमेशा क्या करते हैं? तो मुलगा, मुलगा आंबा खातो, तो मुलगा आंबा खातो। अब खातो ये जो शब्द है, ये इस सेंटेंस का मतलब पूरा कर रहा है, अर्थ पूरा कर रहा है। अब इस शब्द को थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। तो मुलगा आंबा मतलब कुछ भी नहीं लिख रहा है, कुछ भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो मुलगा आंबा क्या है? खाता है, फेंकता है, तोड़ता है, या कुछ और करता है, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब ये सेंटेंस में ये वाला शब्द आता है खातो, तो मतलब पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ। तो मुलगा आंबा खातो यानी वो लड़का आम खाता है। तो खाता, खातो इस शब्द ने क्या किया? इस वाक्य का अर्थ पूरा किया। साथ ही साथ वो कुछ एक्शन दिखा रहा है, खाने की एक्शन। खाना एक कृति है, एक एक्शन है। तो ऐसे वो सारे शब्द जो कुछ एक्शन दिखाते हैं या फिर किसी वाक्य का अर्थ मुकम्मल करते हैं, अर्थ कंप्लीट करते हैं, अर्थ पूरा करते हैं, तो वो सारे शब्द होते हैं क्रियापद। बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे जो चार पार्ट है, ये चौथा वाला था, है ना, ये चौथा वाला था। तो इसमें हमारे चार पार्ट पूरे होते हैं। नाम, सबसे पहला था नाम, सर्वनाम, ये पहला नाम, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, विशेषण, और चौथा जो है क्रियापद, क्रियापद। ये चार पार्ट हमारे पूरे होते हैं, चार शब्दांच्या जाती। लेकिन हमारे है कितने ये टोटल? ये हमारे टोटल 8 है। कितने हैं? 8 है। तो ये 8 है। तो इन 8 को हमें अभी समझना है। 1, 2, 3, 4 ये पूरे हो गए। अब अगले पीरियड में हम क्या करेंगे कि क्रिया विशेषण, शब्दयोगी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय और उभयान्वयी अव्यय, ये चार टाइप क्या करेंगे? इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसके बारे में ये क्या है। तो आगे का जो सेशन होगा इसमें हम क्या करते हैं, ये चार टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़े रहना है ताकि आपको ये जो मराठी की इन्फॉर्मेशन है मिलती रहे। ग्रामर हो, स्पोकन हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ज़रिए आपको मिलती है। रोज़ एक नया वीडियो यहाँ पर आपका रिलीज़ हो रहा है। 4 बजे रोज़ एक वीडियो रिलीज़ होता है जो कि रिकॉर्डेड है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको अगर रीडिंग राइटिंग नहीं आ रही है तो आप उनको दिखा सकते हैं। और जो बाकी बड़े बच्चे हैं उनके लिए ग्रामर की जो चीज़ें होती है वो मैं यहाँ पर लेते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो से जुड़ना है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से हम आपसे जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।